हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको सारे के सारे इस वीडियो में, इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में, जो काफ़ी शॉर्ट रहेगा। और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस वीडियो के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू करने हैं। और बिलीव मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल गेट ऑल ऑफ योर कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, सो वैसे हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। अब देखो, प्रोग्रेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है? ये कुछ चलती हुई चीज है जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाता है। मतलब कुछ धीरे 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 बढ़ते जाता है। जरूरी नहीं है ये खाली ऊपर की तरफ जाए, ये नीचे भी आ सकता है। ओके, लाइक दिस। सो बेसिकली हम क्या समझते हैं किसी चीज का प्रोग्रेस होना? ओके, बेसिकली ये प्रोग्रेशन किस में दिखेंगे हमको? कुछ नंबर्स के फॉर्म में दिखेंगे। ओके, कुछ लेटर्स के फॉर्म में दिखेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो फाइनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज अ इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स व्हिच वुड प्रोग्रेस इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। अगर बात करूं इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स which are arranged in a particular order। ओके, तो ये डेफिनेशन का हमको मतलब क्या समझ में आया? कि कुछ नंबर्स का सेट है जो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया हो। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल मैं बोला कोई नंबर का सेट है ना, हाँ जी। तो मैं ये टू क्या नंबर है क्या? हाँ। इसके बाद फोर क्या नंबर है क्या? हाँ। इसके बाद सिक्स क्या नंबर है क्या? हाँ। इसके बाद एट, टेन, ट्वेल्व, इस तरीके से चलते रहेगा। ओके। अच्छा, ये क्या, ये नंबर जो भी लिखा हूं मैं, ये क्या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में है क्या? पर्टिकुलर क्या ऑर्डर में है क्या? मैं बोलूंगा हाँ। देखो कैसे पता चला, देखो यहाँ पे दो का कैप है, यहाँ पे भी 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 दो का कैप है। तो ये जो आप दो का कैप बोल रहे हो सर, क्या ये यही पर्टिकुलर ऑर्डर है? मैं बोलूंगा जी हाँ। अच्छा, तो फिर ये पर्टिकुलर ऑर्डर का कुछ नाम तो होगा ना? मैं बोला हाँ बिल्कुल है। ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है, या फिर मैं बोलूँ ये जो कैप है, ये जो भी कैप है, इस कैप को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ओके, जिसको डिनोट किया जाता है डी से। अच्छा, चलो पता चल गया, अच्छी बात है। अब मैं बता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तुम्हारा इसी डी के ऊपर टिका हुआ है। मैं बोला इसी किसके ऊपर टिका हुआ है? इसी टी के ऊपर टिका हुआ है। अगर डी में कुछ भी गड़बड़ी हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी गड़बड़ी होगा। अच्छा, ऐसा है क्या सर? कैसे, चलो दिखाओ। ओके, देखो एग्जाम्पल क्या लिखा मैं? टू लिखा, फोर लिखा, सिक्स लिखा, नाइन लिखा, इलेवन लिखा, ट्वेल्व लिखा, फोर्टीन लिखा। अच्छा, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? क्या ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट है क्या? कैसे पता करेंगे? हमको क्या पता है कि इनके बीच का गैप, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बीच का जो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो देखो क्या यहाँ पे सेम है क्या? यहाँ पे टू का कैप है सर। अच्छा, यहाँ पे भी टू का कैप है, ओहो मजा आ गया। लेकिन यहाँ पे तो थ्री का कैप आ गया। यहीं पे गड़बड़ी दिख गया ना, यहाँ पे टू का, यहाँ पे वन का। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये तो भाई सारे के सारे कैप, सारे, सॉरी, सारे के सारे कैप्स में कुछ और ही आ रहा है। मतलब हर एक में सेम कैप नहीं आ रहा है। तो ये हमारा एपी नहीं होगा। ओके, ये हमारा एपी नहीं होगा। तो एपी कैसा होगा? चलो दिखाता हूं। टू, फाइव, एट, इलेवन, फोर्टीन, सेवनटीन, ये एपी है क्या? मैं बोला देखो, कैप सेम होगा तो एपी होगा। थ्री का कैप है क्या? हाँ। 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 तो सारे के सारे कैप सेम है। कैप को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। है क्या? हाँ बिल्कुल सर, अभी तो आपने बताया था।
कॉमन डिफरेंस बोलता है। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करता है? डी से डिनोट करता है। ठीक है, तो कैप सेम है, मतलब ये एक एपी है। ओके, अच्छा, तो सर आप ये जो धीरे 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 निकाल रहे हो, ये कैसे निकाल रहे हो सर? तो मैं बोलूंगा देखो, कभी भी पूरे प्रोसेस को समझते हो। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं एपी की, चलो मैं एक ना एपी दिखाता हूँ। 2, 9, 16, 23, 30, 37। ठीक है, देखो चीज क्या होता है, यहाँ पे भी 7 का कैप आया, 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 यहाँ पे भी 7 का कैप आया। ओके, तो ये 7 आया कहाँ से? देख पा रहे हो कि मैं 9 - 2 किया। अच्छा रुको, इससे पहले और एक चीज बता देता हूँ, ठीक है? क्या सर, सुन लो ध्यान से, क्या पता चल जाएगा हमको। क्या ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर है क्या जो लिखा हुआ है इस पूरे के पूरे सीरीज में? इस पूरे के पूरे सीरीज में ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर है क्या? मैं बोला हाँ सर, ये तो फर्स्ट नंबर है। अच्छा, तो हम इसको डिनोट करेंगे A1 से। ओके, क्या ये तुम्हारा, सॉरी सॉरी, A1 से नहीं, ए से। ओके, इसको डिनोट करेंगे ए से। क्या ये तुम्हारा सेकंड नंबर है क्या? हाँ, इसको हम डिनोट करेंगे A1 से। क्या ये तुम्हारा थर्ड नंबर है क्या? तो हाँ, इसको डिनोट करेंगे A2 से। क्या ये तुम्हारा फोर्थ नंबर है क्या? इसको डिनोट करेंगे A3 से। क्या ये तुम्हारा फिफ्थ नंबर है क्या? इसको डिनोट करेंगे A4 से। एंड ये तुम्हारा सिक्स नंबर को डिनोट करेंगे A5 से। अच्छा, तो इसमें कुछ तुम देख पा रहे हो क्या? कुछ चीज में मतलब एक अजीब टाइप का लग रहा है क्या? क्या फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले को हम ए लिख रहे हैं, सेकंड वाले को हम A1 लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेकंड आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कोई हंड्रेड नंबर वाला रहेगा, मतलब अगर ये आके और सिर्फ डॉट डॉट चलते जाए, तो यहाँ पे कुछ एक नंबर ऐसा रहेगा जो इसका 100 नंबर होगा। ठीक है ना? इस ये 100वां नंबर होगा, तो उसको क्या लिखेंगे? A99 लिखेंगे क्या? इससे एक कम। ठीक है, बढ़िया, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अच्छी बात है। अब देखो, अब ये डिफरेंस कैसे निकला? ये जो आपका डिफरेंस है ना, ये कैसे निकला? हाँ सर बताइए कैसे निकला? तो ये डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि आपका जो भी सेकंड टर्म रहेगा ना, उससे फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना। अच्छा, मतलब सेकंड, यहाँ पे देखो ये तो आपका फर्स्ट नंबर है ना, हाँ फर्स्ट नंबर है, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। ठीक है सर, सेकंड नंबर को हमने क्या लिया था? A1 लिया था क्या? हाँ। फर्स्ट नंबर को क्या लिया था? ए लिया था क्या? हाँ। तो सेकंड नंबर A1, फर्स्ट नंबर A1 माइनस ए, आपका डी निकल जाएगा। अच्छी बात है, A1 माइनस ए, ये आपका डी निकल गया। ठीक है, कैसे निकला? A1 क्या था हमारा? 9 था ना, A2 क्या था? 2 था ना, तो आंसर 7 आ गया क्या? अब देखो ये हर एक जगह में होगा। आपका अगले वाला टर्म से पिछले वाला टर्म को देखो, आपका अगले वाला टर्म से पिछले वाला टर्म को माइनस कर तो आपका टी निकल जाएगा। इन द सेंस, और कैसे सर टी निकलेगा? आप चाहे तो इसमें A3 माइनस A2 कर सकते हो, चाहे तो A4 माइनस A3 कर सकते हो, चाहे तो A5 माइनस A4 कर सकते हो, चाहे तो A6 माइनस A5 कर सकते हो। ये सारे के सारे प्रोसेस से आपका डी क्या है? निकल ही जाएगा। ओके, अच्छी बात है सर। क्या आपको ए और डी निकालना आ गया? हाँ सर आ गया, आपने अभी भी बताया। ओके, तो मैं एक तो एपी लिख रहा हूँ, अब बता के दिखाना। ओके, अब इसमें बताओ आपका ए क्या है? सर ए ये फर्स्ट वाला है। ओके, आपका A2 क्या है? A2 क्या है आपका? A2 बताओ, A2 क्या है आपका? तो सर आपने कहा था ये पहला वाला को हम ए लेते हैं, दूसरा वाला को A1 लेते हैं, तीसरा वाला को A2 लेते हैं। तो A2 आपका क्या हो गया? 12 हो गया। चलो अच्छी बात है, मतलब आप कुछ भी निकाल लोगे। ओके, अच्छी बात है, चलो। अच्छा सर, अच्छा मैं पूछता हूँ आपका डी क्या है? डी कैसे बताया था? आप किसी भी अगले वाला टर्म से पिछले वाला टर्म को माइनस कर दो। ये आपका ए है, ये आपका A1 है, तो कैसे निकलेगा सर? A1 माइनस ए, मतलब आपका 7 - 2। तो डी कितना निकल गया? 5। क्या क्लियर हुआ क्या? डी कैसे निकालते हैं? अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जो आपको जानना था। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जो आपको क्या करना था? जानना था। इसके बाद आपको जो सीखना है वो सीखना है आपका इसका जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का।
एक्चुअली में एपी का जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ओके, क्या जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है सर बताइए। देखो, कोई भी एपी स्टार्टिंग उसका फर्स्ट टर्म से ही होगा क्या, पहला नंबर से ही होगा क्या, पहला नंबर को हम क्या लिखते हैं, पहला नंबर को तो ये लिखते हैं, ठीक है। अच्छा आप बताओ ये 7 कैसे बना होगा, क्या इसमें डी को जो 5 है इस फर्स्ट टर्म में छोड़ के 7 बना होगा क्या, तो मैं बोला हाँ। तो दूसरा टर्म इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस टी हो जाएगा क्या। देखो ये 2 था ना अपना, इस 2 में जब 5 को छोड़ा, 5 क्या था अपना, डी था, तभी ये A1 जो कि 7 निकल के आया। हाँ अच्छी बात है, चलो तो इसका सेकंड टर्म क्या होगा, ए प्लस टी। थर्ड, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड, ये देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या हो, जब ए में सर ये ए है अपना, ये ए है अपना, इसमें जब 2 बार 5 5 ऐड कर देंगे ना तो थर्ड टर्म निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म निकल जाएगा जिसको हम A2 से डिनोट करते हैं। तो 2 बार 5 मतलब 2 बार डी को ऐड करेंगे क्या, तो हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 2 बार डी को ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म ना, अच्छा फोर्थ टर्म, अच्छा देखो तो यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है क्या, जब हम 3 बोल रहे हैं तो हम 2 लिख रहे हैं, जब हम 2 बोल रहे हैं इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, 1 डी, ठीक है। जब हम 1 लिख रहे हैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, जीरो है यहाँ पे मतलब जीरो डी होगा। तो फोर्थ में क्या लिखेंगे इसका, ए प्लस 3 डी। अगर ऐसे फिफ्थ टर्म निकालने बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 4 डी। चलो आप मुझे बताओ, अगर मैं 99 टर्म लिखने बोलूं तो आप कैसे लिखोगे, ए, ये 99 टर्म लिखना है ना तो एक कम कर दो 98 और डी लगा दो, ये आपका 99 टर्म हो जाएगा, ओके 98 टर्म हो गया। सर अगर हमें 107 टर्म लिखने दिया जाए तो क्या कैसे करेंगे, तो अच्छा 107 तो ए लगाओ, ये 107 से एक कम करो 106 और डी लगा दो, ये हो गया तुम्हारा 107 टर्म। कि सर चलो समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़े क्या, हाँ सर बिल्कुल बढ़ते हैं ना सर आगे। ओके, अब देखो, अब हम अगर आगे की तरफ बढ़े तो अब एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि ये फॉर्मूला है कि हमको, एक सेकेंड पेन का कलर ये रखते हैं, इसको मिलाते हैं, क्या फॉर्मूला है, फाइंड द एन टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। इसमें एक तो फॉर्मूला आता है जो कि है आपका ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, इंटू में क्या है, ये डी है, ओके। और एक फॉर्मूला आता है, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, क्या है ये, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, देखो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू में डी, ओके। ये इसका फॉर्मूला है, अच्छी बात है। ओ ये क्या हो गया, क्या ये दोनों फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में नहीं समझा रहा हूँ, बस ये रिवीजन के लिए काम आ जाएगा, ओके। जिनका भी एग्जाम होगा उस वक्त रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूला को और थोड़ा ब्रेक करके लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, इस 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस n माइनस वन इंटू में डी, ओके। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए, अच्छा अपना ये a प्लस एन माइनस वन डी बिल्कुल इसके हिसाब का है क्या, ए एन, इसके जगह में हम ए एन भी लिख सकते हैं, ओके। क्लियर, क्या इतना क्लियर हो गया। अब देखो अगर इसके हिसाब से क्वेश्चन आया, जैसे कि मान लो मैं कोई एक एपी दे रहा हूं, चलो 9 13 17 21 25, ओके, क्या दीजिए 25 और ये 29, ये एक एपी है, ठीक है।
इसका ए क्या होगा पहले बताओ? 9 होगा। हमको ए मिल गया क्या? पहला टर्म को ए बोलते हैं ना, देखो हमने किया था ना। पहला टर्म को ए बोलते हैं, देखो दूसरा टर्म को A1 बोलता है, तीसरा टर्म को A2 बोलते हैं, ठीक है। फिर इसका डिफरेंस क्या होगा सर? A1 माइनस A1 क्या था सर? 13 होगा। ए क्या है? 9। दोनों को माइनस कर दिए, आंसर 4। डी मिल गया क्या अपना? हाँ, डी इज इक्वल टू 4 है। अच्छी बात है। अब मान लो हमको निकालना है 12th टर्म, इसका क्या होगा? देखो भाई ये कितना है, 1 2 3। देखो 1 2 3 4 5 6, आगे 12th टर्म भी कुछ आएगा ना? हाँ आएगा ना। तो कैसे निकालेंगे? 12th टर्म निकालना है क्या हमको? तो हमने क्या सीखा था? देखो 12th टर्म यहाँ पे इसका मतलब है n का वैल्यू 12। ओके, जब n का वैल्यू 12 है, हर एक n के जगह में 12 बैठा दो। यहाँ पे 12 हो जाएगा। a प्लस n क्या है अपना? 12 है ना। तो 12 माइनस 1। चलो पहले ये, हाँ ये 12 ही था। और ये ए क्या था अपना? ए तो 9 था ना। और डी क्या है? 4 है। ओके, तो ये 9, 12 माइनस 1 11, इंटू में 4। तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 44। ये क्या हो जाएगा? 53। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 53। तो ए 12 क्या हो गया आपका? 53। तो आपका 12 टर्म क्या हो गया? 53। ओके, यहाँ पे कहीं पे 12 टर्म होगा जो, 12 टर्म होगा जो आपका क्या आएगा? 53 आएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड फॉर्मूला की तरफ पढ़ते हैं। एक एग्जांपल इसमें भी लेते हैं, एक एग्जांपल इसमें भी लेते हैं, ठीक है। सपोज की बात करो नेक्स्ट पेज में ना। सपोज मैं मान लो लेता हूँ n इक्वल्स टू 12 ले लिया, ठीक है। और क्या, a का वैल्यू मान लो 5 ले लिया, ठीक है। a का वैल्यू 5 ले लिया और d का वैल्यू 3 ले लिया, ठीक है। अच्छी बात है। मतलब सेकंड फॉर्मूला का बात कर रहे हैं तो हमको क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट क्या, nth टर्म। ओके, अच्छा n टर्म मतलब यहाँ पे कितना है? n 12 ना। तो हमको क्या निकालना है एक्चुअली में? सम ऑफ फर्स्ट 12th टर्म, ठीक है। एक एग्जांपल एपी का ले लेते हैं, बेटर होगा। 5 8 11 फिर 14, ठीक है। एट डॉट डॉट, ठीक है। हमको फर्स्ट यहाँ पे कहीं 12 टर्म होगा ना, तो ये सबका सम निकालना है। 5 प्लस 8 13 प्लस 11 24, ये सबका सम निकालना है फर्स्ट 12 टर्म तक का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? अ, अच्छा, ये जो मैं एपी लिखा, ये जो मैं ये टाटा दिया हूँ ना, इसके हिसाब से मन में सोच के लिखा था, ये बाद में लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है अपना? एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, क्या होता है? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म। ये 12/2, सारे के सारे एन की जगह में 12 को बैठा दो। 2 इंटू ए कितना है? ए है आपका 5। ये देखो ना 5 है ना, फर्स्ट टर्म को 5 बोलते हैं। प्लस एन माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1। और डी क्या है आपका? 3। कैसे निकाला सर 3? ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ठीक है ना। तो A1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। और टी का वैल्यू क्या हो गया? 3। ओके, तो ये 3। ओके, चलो सर सॉल्व कर देते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो गया। 2 इंटू 5 10 हो गया। ये 12 माइनस 1 11 हो गया और इंटू में 3 हो गया, ठीक है। पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, पॉडमास आपने सभी पढ़ा ही होगा। ये 10, 11 इंटू 3 33। ओके, ये कुछ गलती हो रहा है क्या? नहीं नहीं सही है, चलो। 10 प्लस 33 43। और 6 इंटू 43, देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? 6 इंटू 40 240 प्लस 6 इंटू 3 18, 240 प्लस 18 258। ओके, तो आपका सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म निकलेगा वो 258 निकलेगा। ओके, अभी यहाँ पे आपका 12 टर्म 258 नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे जो भी आपका 12 टर्म होगा वो 258 नहीं होगा, यहाँ पे तो अपना कुछ नंबर होगा। लेकिन जब हम इनको ऐड करते जाएंगे ना, सम करते जाएंगे ना, तो इन सबका सम का वैल्यू आएगा 258। ओके ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना और एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या?
कि इसमें आपको पूछा जाता है कि फाइंड दिस टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, फाइंड क्या, दिस टर्म फ्रॉम लास्ट। अच्छा, तो इसको सर कैसे करेंगे, ये क्या है सर बता रहे हो आप? चलो एक एग्जांपल दिखता है। ठीक है, कि मान लो मैं एक एपी लिखा 3, 8, 13 डॉट 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 253। ठीक है, ये आपका सीबीएसई के क्लास 10 का बुक का ही एग्जांपल है। ओके, अब देखो, मैं बोल दिया कि इसमें से आपको ना 20 टर्म निकालना है। क्या निकालना है? 20 टर्म। कहाँ से? लास्ट से। ओके, अच्छा लास्ट से सर, मतलब ये तो आपका लास्ट हो गया ना? क्या ये आपका लास्ट हो गया क्या? हाँ, हाँ ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ से 1 2 3 ऐसे गिन गिन के कहीं पे बीच में 20 टर्म आएगा, उसको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। पहले तो ए लिख दो भाई, 3 होगा। डी लिख दो, क्या होगा? A1 - A 8 - 3 दैट इज 5। अच्छी बात है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, अब हम स्टार्टिंग से निकाल लेते हैं। ठीक है ना, आदत से मत बोले ना। तो मान लो AN। अच्छा, अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सोचो थोड़ा, क्या ही कर सकते हैं। देखो, जो हमारा लास्ट टर्म है वो क्या हमारा 253 है क्या सर? हाँ, 253 है। ए क्या है अपना? 3 है। अच्छी बात है। प्लस एन, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, AN = A + N - 1 में इंटू में डी। ए क्या है? 3 है। प्लस एन तुमको नहीं बताना, टोटल कितने टर्म है पता है क्या? 1 2 3, बीच में कितने टर्म है पता है क्या? नहीं पता है ना, तो एन को एन ही रहने दो भाई। टी कितना निकला? 5 निकला। देखो, पहले इस 3 को इधर लेके माइनस कर दो। 253 - 3 N + 1 इंटू में 5। ओके, 250 हो गया क्या? बोला हाँ। एन प्लस, सॉरी ये प्लस कहाँ से आ गया, ये माइनस, ये भी माइनस 1 में ये 5। अब ये 5 क्या इंटू में है क्या? हाँ, ये इक्वल्स टू के जब इस तरफ आएगा, देखो ये इंटू में 5 है ना, जब ये 5 इक्वल्स टू किस तरफ आएगा? डिवाइड हो जाएगा क्या? हाँ, तो N - 1 ये ब्रैकेट है। ओके, 250/5 हो जाएगा क्या? हाँ। अब देखो, N - 1 जो आया, ये आपका 250/5, ये 50 के बराबर आ गया क्या? हाँ। अब N - 1 ना, देखो N - 1 50 है। ये -1 इक्वल्स टू किस तरफ जाके, ये -1 इक्वल्स टू किस तरफ जाके +1 हो जाएगा क्या? हाँ, 50 + 1। एन का वैल्यू कितना आ गया? 51। मतलब हमको समझ में आ गया क्या, इस पूरे के पूरे एपी में, इस पूरे के पूरे एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? हाँ, कितने? 51 टर्म्स है। अच्छा, हमको लास्ट से 20 की तरफ जाना है ना, लास्ट से 20 की तरफ जाना है, मतलब 51 50 49 ऐसे करके 20 पीछे जाना है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है कि टोटल जितना भी टर्म है उसमें 20 को घटा दो और +1 कर दो। यही आपका आंसर, मतलब उतना नंबर ऑफ टर्म आएगा। तो 51 से 20 गया, ये कितना आ गया आपका? 31 + 1 32। मतलब हमको लास्ट से 32nd टर्म निकालना है। क्या समझ में आया? लास्ट से क्या निकालना है? 32nd टर्म। मतलब ए का वैल्यू 32, ए क्या दिया था आपका? 3। अब देखो, लास्ट से 32 टर्म निकालना पता चल गया ना कितना टर्म निकालना है, तो हम उसको स्टार्टिंग से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये 3, ठीक है, ए आपका 3 दिया था ना, फॉर्मूला क्या? ये फॉर्मूला। तो ए N 32, A + N, ये 32 - 1 हो जाएगा। और टी कितना निकला आपका? 5। तो A 32 3 30, ये क्या था अपना? 32 ये 31 हो जाएगा। हैंडराइटिंग समझ में नहीं आया। 5, देखो 3 31 5 से 35 से 150 होता है, और 1 5 से 5 होता है, तो 35 से 150, और 5 1 से 5, तो 155 हो गया फिर। हाँ, तो 32nd टर्म क्या आ गया आपका? 3 + 155 150। ये आपका आंसर हो गया। तो इतना करना पड़ेगा आपको, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो को आप देख लोगे ना, आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। और कुछ फैक्ट, ओह स्लाइड नहीं है क्या? एक सेकेंड, स्लाइड थोड़े ऐड कर देता हूँ। और ये कहाँ गया? ओके, अब कुछ चीजें बता दे रहा हूँ कि फाइनाइट एपी क्या होता है। फाइनाइट एपी जो आपका होता है ना, वो 2 4 6 8 10 12, अगर मैं यहीं पे रुक जा रहा हूँ, ये फाइनाइट एपी है।
अब देखो इनफाइनाइट एपी क्या होता है? इनफाइनाइट एपी अगर मैं इसको ये लिख देता ना, ये 12 है, ओके, ये क्या है 12 है, डॉट डॉट डॉट, तो ये फाइनाइट एपी हो गया। मतलब ये चलते रहेगा रेगुलर, ठीक है, ये क्या होगा, चलते रहेगा रेगुलर। अब और एक बात करें, एक तो और चीज आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? देखो ये क्या होता है, सेट ऑफ नंबर होता है, कुछ नंबर का सेट होता है, ठीक है, जो कि अरेंज किया रहता है किसी डेफिनाइट ऑर्डर में, किसी भी इन डेफिनाइट ऑर्डर, ओके, किसी डेफिनाइट ऑर्डर में, इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच। अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और कितना अच्छा हो सकता था वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।